प्रश्न 1, निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है? तो प्रश्न 1 का पहला है 12, दूसरा है 81, तीसरा है 64 और चौथा है 16। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कह रहा है इसमें पूर्ण घन कौन है। तो देखिए 12, 81 और 64 और 16, 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। देखिए 4 3 बार गुना हो रहा है, तो इसी को घन कहते हैं। अगर जब 3 समान संख्याओं को परस्पर गुना किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन होता है। तो देखिए 4 गुना 4 गुना 4, 4 को 3 बार गुना किया गया तो कितना आ गया 64। तो 64 पूर्ण घन संख्या है। 81 में देखिए 9 9 81 हो जाएगा, 9 2 ही बार आया तो ये वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। 12 में कोई भी संख्या को 3 बार गुना करने पे 12 नहीं आ रहा है। 16 भी देखिए 4 गुना 4 16 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 2 बार गुना हो रहा है। लेकिन पूर्ण घन कह रहा है, घन मतलब 3 बार गुना होना चाहिए एक ही संख्या को, यानी कोई भी संख्या 3 बार वही संख्या जब गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण घन होगा। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, यानी 64 क्या है पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 3 बार देखिए गुना हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। तो तीसरा में टिक लगा देंगे, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, यानी 64 पूर्ण घन संख्या है। बाकी 12 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, 81 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है और 16 भी पूर्ण घन नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 64, क्योंकि 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64। दूसरा प्रश्न, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो दूसरा का पहला क्या है 25, दूसरा क्या है 75, तीसरा क्या है 125 और चौथा क्या है 625। अब देखिए 25 को हम 5 गुना 5 आता है 25, 75 तो वर्ग भी नहीं है, 25 क्या है पूर्ण वर्ग है क्योंकि 5 गुना 5 होता है 25। 125 हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 625 तो होता है पूर्ण वर्ग संख्या होता है। 25 गुना 25 आता है 625। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पूर्ण घन, घन मतलब 3 बार गुना होना चाहिए एक ही संख्या। जैसे 5 देखिए 3 बार गुना होके 3 बार गुना हो रहा है तो 125 आ रहा है, यानी 125 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसको हम तीन एक ही यानी एक ही संख्याओं को 3 बार गुना करने पे ला सकते हैं इसको 125 को। 5 गुना 5 गुना 5 तो 125 क्या हो गया पूर्ण घन संख्या हो गया। और 125 का घनमूल हो गया 5, ठीक है, क्योंकि 5 का घन है 125 और 125 का घनमूल है 5। तो 125 को 5 गुना 5 गुना 5, यानी एक ही संख्या को 3 बार गुना करके लिख सकते हैं, बाकी किसी को नहीं हम लिख सकते हैं। ना ही 625 को एक ही संख्या को 3 बार गुना करने पे आएगा 625, ना ही 75 आएगा, ना ही 25 आएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। देखिए 125 पूर्ण घन संख्या है। तो घन मतलब होता है कि एक ही संख्या को 3 बार गुना करने पे जो गुणनफल आए उसको क्या कहते हैं पूर्ण घन। प्रश्न 3, तो कह रहा है 2000 को निम्नांकित में किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा? तो तीसरा का पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3
और चौथा ऑप्शन है 4। तो क्या क्या कह रहा है यहाँ पे? तो 2000 को निम्नांकित में किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल जो होगा पूर्ण घन होगा? तो देखिए, अगर 1 को 2000 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 गुना 2000 कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, 1 गुना 2000 2000 आएगा। 2 गुना 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000। ठीक है, अब देखिए 3 गुना 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000। और 4 गुना 2000 करने पे आ जाएगा 8000। तो कह रहा है कि 2000 को किस संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण घन होगा? तो देखिए 2000 को सबसे हम गुना कर दिए हैं। 2000 को 1 से गुना किए 2000 आया। 2000 को 2 से गुना किए 4000 आया। 2000 को 3 से गुना किए तो 6000। 2000 को 4 से गुना किए तो 8000। अब यहाँ पे अब देखिए 8000 को हम लिख सकते हैं, 8000 को क्या लिख सकते हैं? 20 गुना 20 गुना 20। 8000 को लिख सकते हैं 20 गुना 20 गुना 20, क्योंकि 20 गुना 20 होता है 400 और 400 गुना 20 हो जाएगा 8000। ठीक है, तो देखिए 20 को 3 बार गुना करने पे 8000 आ रहा है, यानी 8000 पूर्ण घन संख्या है। 8000 जो है पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 20 जो है 3 बार गुना करने पे आया। तो कोई भी संख्या अगर 3 बार गुना हो रहा है तो उसका गुणनफल जो होगा, यानी किसी भी संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो जो गुणनफल होगा वह पूर्ण घन संख्या होगा। तो 20 गुना 20 गुना 20 बराबर क्या होता है? 8000। ठीक है, तो 8000 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 गुना 20 गुना 20, यानी 8000 पूर्ण घन संख्या है। तो 20 का घन हो गया 8000 और 8000 का घनमूल हो गया 20। तो यानी 2000 को 2000 में 4 गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन होगा। देखिए 2000 में 4 गुना करने पे 8000 आया, तो 8000 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 20 गुना 20 गुना 20 करने पे 8000 आ रहा है, यानी एक ही संख्या को 3 बार गुना करने पे 8000 आ रहा है। 6000 पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इस 6000 जो है इसका कोई घनमूल नहीं है। 6000 को कोई भी संख्या, यानी एक ही संख्या को 3 बार गुना करके नहीं ला सकते हैं। 4000 भी पूर्ण घन नहीं है, 2000 भी पूर्ण घन नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 4। ऐसे भी देखिए 8 जो है पूर्ण घन संख्या, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8 होता है। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 आ जाता है। अब 8 पे 3 शून्य है, तो 20 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। 2 पे 1 शून्य आ गया, तो देखिए 20 गुना 20 गुना 20। प्रश्न चौथा, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? प्रश्न चौथा का पहला 125, दूसरा 216, तीसरा 64, चौथा 108। तो कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और 216 को लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो देखिए 125 को 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 5 25, 25 पचे 125। 216 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 छक 36, 36 छक
216। 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64। लेकिन 108 को हम कोई भी यानी एक ही संख्या को 3 बार गुना करके 108 नहीं ला सकते हैं, क्योंकि 108 जो है पूर्ण घन नहीं है। 64 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 4 देखिए 3 बार गुना होके 4 को 3 बार गुना करने पे 64 आ जाएगा। तो 64 क्या है? पूर्ण घन है। 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा, तो 216 पूर्ण घन है। 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा, यानी 125 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि एक ही संख्या को 3 बार गुना करने पे आ रहा है। लेकिन 108 को हम एक ही संख्या को 3 बार गुना करके नहीं ला सकते हैं, यानी 108 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो 108 जो है पूर्ण घन नहीं है, यानी चौथा इसका ऑप्शन सही होगा। टिक लगा देंगे इसमें। प्रश्न 5वां, 4000 को निम्नांकित में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा? तो प्रश्न 5 का पहला है 2। पहला क्या है? 2 है। दूसरा है 4। तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 3। तो कह रहा है 4000 को निम्नांकित में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा? तो देखिए 4000 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2000 आएगा। ठीक है, 4000 को 2 से भाग देंगे तो 2000 आएगा। फिर 4000 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 1000। फिर 4000 को 1 से भाग देंगे तो 4000 आएगा। फिर 4000 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1333.33। ठीक है, अब देखिए 1000 को हम लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 गुना 10 होता है 1000, यानी 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000, यानी 1000 को हम ला सकते हैं एक ही संख्या को 3 बार गुना करके। लेकिन 4000 को एक ही संख्या को 3 बार गुना करके नहीं ला सकते हैं। ये तो दशमलव आ गया, इसका तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि दशमलव संख्या आ गया है, तो ये तो कभी भी पूर्ण घन नहीं होगा। 2000 भी हम नहीं ला सकते हैं किसी एक ही संख्या को 3 बार गुना करके। तो यहाँ पे पूर्ण घन संख्या कौन है? 1000 है। यानी 4000 को 4 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण घन होगा। देखिए 4000 को 4 से भाग देने पे 1000 आया है, यानी भागफल 1000 आया है। इसका मतलब 1000 जो है पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 10 को 3 बार गुना करने पे 1000 आता है, यानी 10 का घन हो गया 1000 और 1000 का घनमूल हो गया 10। तो 1000 क्या है? पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि एक ही संख्या को 3 बार गुना करने पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी 4000 को 4 से भाग देंगे तो जो भागफल होगा वह पूर्ण घन होगा।